यहाँ तक लिख के बोला क्या कुछ? हम्म? तो यहाँ पे और एक चीज पहले वापस समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना मेरे को, कंज्यूमर के बिहेवियर से किसको लेन देन रहेगा? या वॉट एवर तुम लोगों ने अकाउंटिंग सीखा, अकाउंटिंग किसका किया था? बिजनेस पर्सन का किया था या किसी इंडिविजुअल का किया था? बिजनेस पर्सन। तो वॉट एवर इज बीइंग टॉट हियर, यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ बिजनेस पर्सन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो यूनिट 1 यूनिट 2 में हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ेंगे कि डिमांड का फंक्शन कैसे होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, एंड सो दैट हाउ वी कैन टेक एडवांटेज एज अ सेलर। समझा क्या? क्लियर है क्या बात? लिखा क्या है यहाँ पे? हमने लिखा किसके एंगल से पढ़ना है? एंड यूजर के। और उसको यूज कैसे करेंगे? सप्लायर के लिए यूज करेंगे। लिखो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर यूनिट 1 में, कंज्यूमर बोले तो एंड यूजर। एंड यूजर कैसे बिहेव करेगा, अकॉर्डिंगली एज अ सप्लायर हम लोग क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। क्लियर है क्या? लिखो, नोट लिखना वहां पे नीचे। क्लियर है क्या? एंड यूजर किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली हाउ सेलर कैन चेंज हिज प्लान्स। सेलर को किससे मतलब है? हम्म, कैसे होगा प्रॉफिट? बातें करके? फिर खड़ा रहे, प्राइसेस बढ़ा के नहीं, नॉट ऑलवेज, पार्शियली ट्रू। कैसे होगा? सेल्स करके ना। मार्केटिंग पढ़ा क्या आप लोगों ने? सेल्स प्रमोशन क्या है? चेयर में नहीं ना उसको? हाँ बैठ तो। जो कुछ चीज जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट सेल हो वो सेल्स प्रमोशन है। फिर फ्री सैंपल देके हो, एडवर्टाइजिंग करके हो, या और कुछ तरीका हो जिससे आपका प्रोडक्ट सेल हो। क्लियर है क्या? बैठ जाओ। समझा क्या? बात समझी क्या? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? माइक्रो लेवल का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग पढ़ा क्या? क्या रहता है प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग? इफ यू वेर नॉट देयर, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग ये क्या चीज है? आप नहीं थे वहां पे बेटा। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, यस, एनीबॉडी रेज योर हैंड्स, दोज हु वांट टू। यस। पहले मतलब कब? बेटर प्रोडक्ट इनिशियल फेजेस में है, लॉन्च फेजेस में है, तब प्री एम्प्टिव प्राइसिंग का यूज किया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर प्री एम्प्टिव प्राइसिंग? तो बाकी लोग तुम्हारा एंटी हो गया है शायद, मेमोरी। प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, इनिशियली हम प्रोडक्ट एकदम कम रेट्स पे लॉन्च करेंगे सो दैट वी कैन कैप्चर द पीपल, एंड फिर प्राइसेस बढ़ाएंगे। जियो वाला एग्जांपल लिखा है, जियो ने फ्री में चालू किया था सिम कार्ड देना 1 साल। क्लियर है क्या?
प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। तो देखो यहाँ पे जियो ने अपने मेंटालिटी का यूज किया है, क्लियर है? वाज दैट सो? एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा कि प्राइसेस कम करने से क्वांटिटी बढ़ता है, खत्म। समझो? तो यहाँ पे और एक नोट लिख के रखो, मार्केटिंग का जो चैप्टर पढ़ा है, इतना अभी लिख के रखो, इसको धीरे धीरे ध्यान में आएगा आपको ऐसा क्यों लिखा है। मार्केटिंग में और क्या क्या पढ़ा आपने? कैश डिस्काउंट पढ़ा। वहां पे अपन ने क्या डिस्कस किया था डिस्काउंट के स्कीम में? सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कम कर देते हैं, ऐसा? पक्का? ठीक है। और प्राइस सेंसिटिविटी पड़ी है, व्हाट इट व्हाट इट इज एग्जैक्टली, बताओ। तो नहीं, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हुआ बेटा। प्राइस सेंसिटिविटी ये है, मतलब कस्टमर से तो प्राइस सेंसिटिव है, तो हमारे प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट भी हो गया तो वो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा में खरीद गया तो मतलब प्रोडक्ट, हाँ ज्यादा प्रोडक्ट, हाँ हाँ, वो प्राइस सेंसिटिविटी। किसी ने अपने को हल्की सी स्माइल क्या दे दी, अपन सेंसिटिव हो जाते हैं। क्लियर है क्या? अरे यार, देख के हंसी आज को। प्राइस सेंसिटिविटी बोले तो क्या? बैठ जाओ। देखो, प्राइस बोले तो क्या, वहां से शुरू करते हैं। प्राइस बोले तो क्या बेटा? पढ़ा है क्या तुमने? नहीं बोलना सिर्फ तू। प्राइस पढ़ा है क्या? क्या रहता प्राइस? क्या? वैल्यू ऑफ मनी? नहीं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीस, एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। क्लियर है? इंडिया में क्या? रुपीस। यूएस में क्या? डॉलर। ठीक है। प्राइस खत्म हुआ। प्राइस का पार्ट सीखा है अपन ने। मार्केटिंग, कितने लोग मार्केटिंग में नहीं थे? मार्केटिंग वाले पार्ट में नहीं थे। चैप्टर 6 बीसी के, हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर? नॉट, यू वर नॉट देयर। क्यों नहीं थे? यू वर देयर ना फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, ओके, ठीक है, बैठ। इतना शर्मा के मतलब आते सबको होता है कि सर को दिखाई भी ना दे और अपना काम भी होता है। ठीक है, चलो। तू भी नहीं लगे, हाथ ऐसे ऊपर करने का रहता है कि मैं नहीं था सर, ये क्या है? छोटे बच्चे को सिखाने के लिए। चलो, ठीक है, एक बार पढ़ना, रिवीजन होगा। इस वीक या नेक्स्ट वीक अपन रिवाइज करेंगे चैप्टर को पूरा। वंस वी आर डन विद चैप्टर 1 ऑफ पीसी के, अपन चैप्टर 6 और 1 दोनों फटाफट निपटाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रहे, प्राइस बोले तो क्या? तो इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू नीड टू गिव समथिंग। समथिंग बोले तो पैसा देना पड़ेगा, क्लियर है? तो ये उसका प्राइस हुआ। अब प्राइस सेंसिटिविटी बोले तो क्या? इफ आई आस्क यू पे दिस, पे फॉर दिस 1 लाख रुपी, आर यू विलिंग टू? नहीं। If I ask, this is of 1,000 rupees, are you willing to? Actually 1,000 का है। थाउजेंड का है वो। नहीं नहीं, डिस्प्ले में लगा है, अब बताओ। डिस्प्ले में, ब्रांड न्यू पैक्ड पीस। नहीं, जाओ फिर गर्म पानी पियो, छोड़। ठीक है। तो इफ इट इज प्राइस फॉर 1,000 रुपीज, नहीं पे कर रहे तो तुम प्राइस सेंसिटिव है। इफ आई आस्क 100 रुपए का है, तो यू पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। क्लियर है क्या? एग्री? अब ये
इसको बोलते हैं दुखती नस। क्या बोलते हैं इसको? किसकी? कस्टमर की। कि कस्टमर किस चीज पे फिसल जाता है वो देखना है। डिस्काउंट पे फिसलता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स पे फिसलता है कि प्राइस पे फिसलता है कि फीचर पे फिसलता है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ध्यान में आ रहा है कि किधर जा रहा है बात? सिंपली सेइंग, सेलर को उसका सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो अलग अलग तरीके यूज करता है सेल करने के। तो कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, ये सब हम सीखने वाले। क्या तरीके हैं वो सीखने वाले हैं। सिर्फ प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग यूज करना है, कब करेंगे? एक तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब, प्लस पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। जियो ने जो किया वो प्राइस सेंसिटिविटी का यूज किया ना, कि इंडिया के लोगों को फ्री में यूज करना पसंद आता, दिया फ्री में। लोग लाइन में खड़े रह के खरीदे प्रोडक्ट, मां कसम, धूप में एकदम। आई रिमेम्बर 2016 अगस्त का महीना था। When I was preparing for my CA finals, my friends were preparing to have a Jio का SIM card. उससे बात करने में इजी हो जाएगा। क्लियर है क्या? प्राइस सेंसिटिविटी, दो चीजों का यहाँ पे हमने यूज किया है। क्लियर है क्या? समझा के बाद, ध्यान में आ रही के बाद, क्लियर है क्या? कितने लोगों को क्लियर है? आवाज पे से तो नहीं लग रहा। क्लियर है क्या? गूज़बम्प्स। वेरी नाइस। चलो, तो देखो यहाँ पे और एक चीज लिख लो, यहाँ पे लिख लो। तो देखो जो मार्केटिंग में सीखा है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? लिख लो, लिख लो। सेलर को सेल्स बढ़ा के, सेलर को, सेलर का टारगेट क्या है और उससे क्या करना? ही मत लिखना हो, ही गलत हो गया। बाय दैट मींस ही कैन, क्लियर है क्या? ये मार्केटिंग में सीखेंगे अपन। ये वाला जो पार्ट है ये मार्केटिंग में सीखा है क्या अपन ने? कि जहां पे लोग प्राइस सेंसिटिव है वहां पे हम डिस्काउंट देके सेल्स बढ़ा सकते हैं। क्लियर है क्या? क्या पूर्वा? क्लियर है क्या? ओके, चले आगे। क्लियर है? और कृपया करके जिनको आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही क्या आपकी तरफ? आवाज नहीं आई तो बताने का, आवाज नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं समझा तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड कैन आस्क फॉर। यहाँ पे क्लियर कर लो जो करना है क्लियर। ठीक है? आई एम आस्किंग यू पीपल। और कोई डरता है क्या डाउट पूछने से कि सर डांटेंगे करेंगे, ऐसा कोई है?
आई डोंट थिंक। कोई ऐसा डर लगता है मन में कि सर भयानक रूप है, तुम सेंसिटिव है क्या? हाँ। अरे बाप, अरे बाप, मैं इतना डरा था क्या? ठीक है, सो यू कैन आस्क फॉर योर क्वेरीज जो बुक्स में के हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो, बट मेक श्योर हैव सम सेंस कि कौन सी चीज को पूछनी थी। सर एडॉप्टेड चाइल्ड एचएफ होता क्या? बेटा ये क्वेश्चन देखो, सी सी सेंसिबल क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट कि ये थिंकिंग आया तुम्हारे दिमाग में, बट बेटा उसी के पैसे मिलते ऑफिस में बैठने के बाद, समझा क्या कि वो जुगाड़ करके देना, उसके तो पैसे मिलते हैं, फ्री में थोड़ी ना एडवाइस बांटेंगे। समझा क्या? पैसा एक्सपीरियंस का लेते ना, तो नॉलेज तो सबको होता है, पर पढ़ के भी आता है आगे। तो whatever doubts you have, you can ask for. Don't be shy, don't be afraid, but make sure you have attended the lectures. ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे देखो, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आपने ये तो देख लिया कि सर मार्केटिंग में आपने पढ़ा है कि प्राइस सेंसिटिव है तो डिस्काउंट दे दो, बराबर गर्दी जमा हो जाती है। अरे लेकिन लोग प्राइस सेंसिटिव है ये कहाँ से समझे, कैसे समझे कि लोग प्राइस सेंसिटिव है? तो चैप्टर 2 पॉइंट 1 में आप ये पढ़ोगे, whether people are price sensitive or not, whether they will respond, whether they will respond to change in price or change in income or change in other factors. जय लिख ले बेटा, लिखा जय इनकम, एक चेंज इन इनकम लिखना बता, चेंज इन इनकम, चेंज इन अदर फैक्टर्स बोले तो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया या उसका लाइकिंग चेंज हो गया। क्लियर है क्या? मतलब व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू फोकस हियर इज, लिख लिया तो बताओ मेरे को, लिख लिया? डन। तो देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम फोकस क्या करने वाले, देखो हमको सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट कमाना है, ये फॉर श्योर है। सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट कमाना है, श्योर है क्या? हाँ है ना सब लोग? ओके, फिर मेरे को बताओ, सेल्स बढ़ाने का है तो अलग अलग स्कीम्स लाने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं, कौन सा तरीका कब काम करेगा ये देखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या तरीके हैं कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, कि कस्टमर इनकम सेंसिटिव है, कि कस्टमर को प्राइस सेंसिटिविटी से कुछ फर्क नहीं गिरता, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। डिफरेंशिएशन याद है क्या? आईफोन वाले लोग याद है क्या? क्या रहते वो लोग? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को प्रेफरेंस देते ना वो, अलग कुछ तो भी चाहिए, पैसे मैटर करते क्या अपने लिए? नहीं। यू नीड टू बाय फॉरगेट। कौन सा सेगमेंटेशन किया था तुमने? क्या होता है उसमें मार्केट सेगमेंटेशन में? कस्टमर को, कस्टमर ग्रुप को डिवाइड करते हैं प्रेफरेंसेस के हिसाब से, बराबर है क्या? सही में बताओ, ये बराबर बोला क्या?
बराबर है क्या? देख मार्केट सेगमेंटेशन ऐसा ही है क्या? यू विल डिवाइड द ग्रुप ऑफ कस्टमर उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से और फिर टारगेट करते हो सेल्स करने के हिसाब से। क्लियर है? उसके पहले ये करना पड़ेगा कि वो इनकम सेंसिटिव है कि उसको प्राइस से फर्क गिरता है कि उसको कुछ फर्क नहीं गिरता। समझा? अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? समझा गया? देखो ये अगर समझा है तो आगे जाते हैं, नहीं तो भी आगे जाएंगे, 2 दिन बाद समझ जाए। ठीक है? क्लियर है क्या थॉट? कंज्यूमर देख लिया। कंज्यूमर क्या है? एंड यूजर। डिफरेंट देन कस्टमर लिख के रखो, लाइन छोड़ा है क्या? डिफरेंट देन कस्टमर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर आपका कंज्यूमर नहीं है या कंज्यूमर आपका कस्टमर। क्लियर है क्या? डन यहां तक? चले आगे। फिर हमने प्रोड्यूसर देखा। प्रोड्यूसर मतलब जो ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को, इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। सिस्टम वाला डायग्राम लिखा था क्या पहले? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट कहां से लेंगे? इनपुट क्या लेंगे? तो रॉ मटेरियल्स लेंगे। कहां से लेंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इंटरनल में प्रोसेस करेंगे, फिर थ्रू कहां करेंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर है क्या? ये समझा क्या? तो ये जो प्रोसेस करता है ये है प्रोड्यूसर। इतना जो प्रोडक्शन इज अ डैश एक्टिविटी बेटा। हाँ, प्रोडक्शन इज अ डैश एक्टिविटी। अब बता दे, चल कोई बता। प्रोडक्टिव एक्टिविटी। हाँ, तुम इस कॉलम के आगे। हम्म, तू लास्ट है, आगे मत देख तू ही। हाँ, लेक्चर किए क्या बेटा पहले के? खड़ा रह। लेक्चर किए क्या? क्या नाम तेरा? आदित्य। लेक्चर्स किए बात सही में? प्रोडक्शन इज डैश एक्टिविटी। क्या? एक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैठ नीचे, बैठ। प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाना पे भूल गए था। चलो लेकिन वो वहां पे शॉर्ट में प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज अ, नहीं, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी वजह से भूल हो गया। अच्छा, एड लगाना चाहिए था क्या? Okay. यार तो आ नहीं रहा। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? आगे अब देखो। हाँ, कंज्यूमर के बिहेवियर में एक सॉन्ग लिख के रखना, फिर मैं भूल जाऊंगा। रिएक्ट मत करो। क्या लिखा? पैसा उसी पे खर्चा करो जो चीज उतना वर्थ रखती है। और एक सॉन्ग लिख के रखना। जुबिन नौटियाल बताएगा। गाना तो सुना ही होगा। कौन सा? हाँ, हिमेश रेशमिया गाना सुनाएंगे। अरे क्या म्यूजिक कंपोजर। हाँ, एक आधा गेस कर। टाइम नहीं मिलता। कहाँ से? चैटिंग से?
ठीक है भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो गाना सूट करता है। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, बराबर। तो यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, थोड़ा अलग लिखेंगे। तो मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, मतलब मैं जिस दिन बुला दूं तेरी यूटिलिटी खत्म हो गई है, वो दिन आखिरी रहेगा जिस दिन मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ तेरे। ये प्रोडक्ट को बोलो, क्लियर है क्या? क्या क्या नहीं समझे? गाना के मेरा थॉट? गाना मैं समझा नहीं सकता, मैं थॉट समझा सकता हूँ। देखो, कोई भी चीज आप तब तक खरीदोगे जब से उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद खर्चा करोगे क्या? नहीं, तो वो प्रोडक्ट को प्यार से बोलो। मैं उस दिन बुला दूंगा तेरा प्यार दिल से, ठीक है, जब तू मेरे को यूटिलिटी देना बंद कर दे, खत्म। लिखो, लिखो, लिखो। एंड फिर चांद बन जाओ तेरी गली का। ये कस्टमर थे हमारे, अब नहीं आते हमारे पास, क्लियर क्या? और कृपया करके, कृपया करके एक बात ध्यान में रखिए, मैं गाने जो बोल रहा हूँ वो कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा प्लेलिस्ट कितना बड़ा है। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिए सारे गामा का वो कारवा आता है अलग से 5000 सॉन्ग्स का। ठीक है, चलो। और गानों को कंसेप्ट के लिए लिखना, और कभी गलती से घर वालों ने नोट देके तो बताना ये गाना क्यों लिखा है। आगे डन क्या? लिखा क्या? या लिखो ना कंज्यूमर यूनिट टू में, यूनिट टू में, यूनिट टू। कब तक खर्चा करेंगे अपन? यूनिट टू के लिए लिखना है वो आपको। मैं जिस दिन बुला दूं, क्या है? हाँ, क्या हुआ है? हाँ? चलो, और समझा क्या? मतलब प्रोडक्ट तो हम बोल रहे हैं कि मैं उस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, मतलब तेरे को खरीदने का थॉट मेरा खत्म हो जाएगा। कब? जब तेरे से मेरे को बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। अरे कामापुरता मामा म्हणतो ना आपण, त्यातला प्रकार। समझा क्या? कब तक खर्चा करते हैं? अपन कब तक खर्चा करते हैं सर? आप दोस्ती भी उसी से करते हो जिससे मतलब निकालता है। नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं बोल रहा, ऑफिस में बोल रहा। यहाँ पे तो ठीक है, हो जाती है। यहाँ पे हो जाती है, नेचुरल बॉन्डिंग बन जाता है ना? बाकी तो अपन मतलब से मतलब रखते हैं, सेम चीज। चलो, डन क्या? तो पूरा चैप्टर समझ लो, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन एज अ सेलर, एंड अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटेजीज अपन फॉर्म करने वाले हैं। समझा क्या? तो पुट योरसेल्फ इनटू सेलर्स प्लेस। तुम कहां पे भी सेलर बोल के देख रहे हो, और बायर कैसे रिएक्ट करता है वो समझ के ले रहे हो। फिर तुम तुम्हारे स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर रहे हो कि अपन ऐसा करना चाहिए, अपन वैसा करना चाहिए। क्लियर है क्या? और समझा? चलो आगे मॉडल में आ जाओ। हाँ, और दो प्रोडक्ट लिख लो यहाँ, सॉरी, दो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लो। ये हुआ इसेंशियल्स हुए। फिर यहाँ पे अपन कंफर्ट्स लिख लो, ये लिखना बाकी है ना, कंफर्ट्स लिख लो। और लास्ट में क्या लिखेंगे? क्या लग्जरीज नहीं, लग्जरीज। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लग्जरीज। It's it should sound like luxuries, ठीक है ना? लग्जरीज।
And in the new era, luxuries are comforts, no? In the new era, luxuries are comforts. ठीक है, सब्जेक्टिव टर्म भी हो सकता है, लेकिन लग्जरी लग्जरी ही है और इसेंशियल्स इसेंशियल्स ही है। क्लियर है क्या? चलो, इसेंशियल्स में आपने रोटी कपड़ा मकान दिखा, इसको कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं। अच्छा, जितना लगने वाला है उतना तो खा के रहेंगे हम। इनकम बढ़ गई बोल के बैठे अपन कौन थे वो? महाभारत में वो बहुत खाते थे। नहीं, भीम के साथ और एक जोड़ी था। रामायण में देखा? अच्छा, कुंभकर्ण। हाँ, तो तुम अभी कुंभकर्ण बने थे। तो ठीक है ना, तुम सोए वाले, तुमको समझना चाहिए था कि वो रामायण में था सर, कुंभकर्ण। हाँ। अरे वो 6 महीने सोता था, लेकिन जब 6 महीने का पीरियड वो जागता था, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक जब जागता था, तो वो खाता ही खाता था। आगे, आगे। अब देखो, ध्यान दो, दो एग्जांपल्स लिख लो और समझ लो बात को। यहाँ पे नोट्स अपन कैसे बनाएंगे देख लो, अपने नोट्स कैसे बने वो समझ लो। पी एक्स अगर वर्ड यूज किया तो उसका मतलब क्या है? प्राइस ऑफ, और एक्स कौन है? कहा है? एक्स वो है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है क्या? एक्स इज द गुड्स और कमोडिटी। क्लियर है क्या? क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में फोकस किया गया है, जिस चीज के अराउंड बात करी गई है, उसको एक्स मानेंगे हमेशा। क्लियर है क्या? We will be writing our notes like this only। पी एक्स बोले तो वो चीज जो क्वेश्चन में फोकस में है। ठीक है? क्यू एक्स बोले तो डन। और ये चीज यहाँ याद रखे, एक्स बोले तो हर जगह एक ही चीज, जो चीज क्वेश्चन में फोकस में है उस चीज की बात करते हैं। इफ आई से चाय 5 रुपीज कप है, कॉफी 10 रुपीज कप है, तो चाय की तरफ फोकस है मेरा, तो एक्स किसको पकड़ेंगे? चाय। ठीक है? पी एक्स का को पकड़ेंगे 5 रुपए। क्लियर है? चलो आगे लिखो। पी एस, प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अभी के एग्जांपल में कॉफी लिया था मैंने, सब्सटीट्यूट्स पे आते हैं। तुम सब्स्टिट्यूट को तो समझ सकते होगे ना? नहीं समझते? कौन सा सॉन्ग देखा था तुमने मार्केटिंग में? हाँ, वेरी गुड। टर्म क्या था वो? मार्केट पोजीशनिंग था क्या? हाँ। अब ऊपर वाला सॉन्ग तो तुम पे एप्लीकेबल होता है। मैं जिस दिन बुला दूं सारा स्टडी दिमाग से, बेटा याद है क्या? मार्केट पोजीशनिंग कितने लोगों को याद नहीं है? है। क्या झूठ बोल रहे हैं? अभी याद तो आया नहीं। कितने लोगों को याद है? याद है? याद है? याद है क्या है? हाँ। छोड़िए। क्लियर है क्या? अब ये कब होगा? मतलब मान लो चाय वर्सेस मोबाइल को कंपेयर किया, तो चाय को ऐसा प्रोडक्ट करो, चाय को ऐसा प्रोजेक्ट करो कि
मोबाइल छोड़ के लोग चाय ही पिए। इज इट प्रॉपर? ये सिचुएशन प्रॉपर है? नहीं। एप्पल वर्सेस सैमसंग के मोबाइल फोन का अगर कंपैरिजन मैं करूं, एप्पल का गैलेक्सी सीरीज वर्सेस एप्पल का 13 जो भी चल रहा है, इसकी अगर बात करें तो कस्टमर सैमसंग को बोल रहा है बेटा तू तेरा प्रोडक्ट ऐसी बना कि मैं एप्पल को छोड़ के तेरे पास आऊं। क्लियर है क्या? मार्केट पोजीशनिंग। तो एप्पल आणि सैमसंग एक दूसरे के क्या हुए? कंपिटिटर्स हुए। प्लस एप्पल का 13, सैमसंग का गैलेक्सी 9, 10 व्हाटएवर, ये क्या हो गया? आपस में सब्स्टिट्यूट। या तो एप्पल लोगे या तो सैमसंग लोगे। बराबर है क्या? आदित्य, समझा क्या? क्या बताया? बताओ वापस। वेरी गुड। क्योंकि वो दोनों कौन है एक दूसरे के? जानी दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है? गिरेगी वो। चलो आगे। बैठे बैठे नींद लेना चालू है बेटा। हाँ आगे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स में लिख लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बोले तो क्या? वन कैन रिप्लेस अदर। तुम बन जाते ना कॉम्प्लीमेंट। बनेगा बेटा देख। स्लो करो। अच्छा, इससे नींद खुल जाती क्या? चलो। वन कैन रिप्लेस अदर, सब्स्टिट्यूट्स में लिखना वन कैन रिप्लेस। समझ रहा है क्या सबको? अच्छा, ओके बेटा। आईफोन 13 वर्सेस गैलेक्सी 10 आया है, ऐसा एज्यूम करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी 10। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्स बोले तो? कॉम्प्लीमेंट्स बोले तो तेरे बिना क्या मौजूद मेरा। देखो लिखो ना। इतना क्या हैरान रहते हैं? मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोला कि एक प्रोडक्ट दूसरे को बोल रहा है। चाय, चाय अगर बनाना है तो उसमें शक्कर डालेंगे ना दूध के साथ, कि नहीं डालेंगे? देखो वहां पे चाय में शक्कर है, दूध कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तेरे बिना क्या एग्जिस्टेंस मेरा, देखो वजूद नहीं समझता हूँ। जेबरा है क्या? क्लियर है क्या? हर्षित, तेरी भी जगह चेंज करो। व्यायाम भी हम घर से करके आ गया बेटा, इतना घूमने का नहीं जरूरत है। क्लियर है क्या? देखो चाय एक कप बनानी है तो इफ यू प्रेफर 2 टीस्पून ऑफ शक्कर, 2 कप बनानी है तो देखो हाँ, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ। 1 कप चाय के लिए यू यूज 1 कप मिल्क, पानी पे बात नहीं करेंगे, एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर। इफ यू वांट टू मेक 4 कप्स, अब बताओ 4 कप मिल्क इधर। क्लियर है क्या?
ये रेशियो प्रोपोर्शन में चलता रहेगा। क्लियर है? ये कॉम्प्लीमेंट्स है। समझा? दो प्रकार के गुण समझे। एक है सब्स्टिट्यूट्स, एक के जगह दूसरा चलता है, और एक है कॉम्प्लीमेंट्स जो साथ साथ चलते हैं। लिखा है ना यहाँ पे? मैथ्स में एक चैप्टर दूं, रेशियो, उसकी झलक देखी तुमने? चलो अब, हाँ, जल्दी समझो। चलो लिखिए तब। तो ये एक प्री रिक्वेस्ट हमने डेवलप कर लिए। प्री रिक्वेस्ट हमने डेवलप कर लिए कि इस चैप्टर में जो टर्म्स आएंगे, फिर धीरे, तलवार नहीं है वो बेटा, राजा महाराजा की जैसा हाइलाइटर खुल रहा, एक इंजेक्शन निकालता है, एक तलवार निकालता है। हाइलाइटर है, हाइलाइटर की तरह यूज करो उसको। बाकी चीज कैसे यूज कर देंगे क्या? स्टेशनरी ले। आगे, फॉर्म फॉर्म में मोबाइल भी निकलता रहेगा एप्पल का, तो आगे। आई एम क्वाइट क्लियर विद माय इंटेंशन ना। आई एम नॉट सपोज्ड, आई एम नॉट रिस्पांसिबल व्हाट यू अंडरस्टूड, आई अगेन डिस्क्लेम दैट। आगे सब समझ के फिर आगे। यहाँ पे लिखो। चलो अगले चीजें लिख लो। राइट इट डाउन बेटा, राइट इट डाउन, फटाफट लिख लो। अभी वोकैबुलरी लिख लो, कल कंटिन्यू करेंगे। वोकैबुलरी लिख लो, ये वर्ड्स यूज होने वाले हैं। P फॉर प्राइस लिखा, E फॉर इलास्टिसिटी। आगे क्या? हाँ, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे, बाद में तकलीफ ना हो, पहले समझ के ले लो वर्ड्स क्या है। E फॉर इलास्टिसिटी, इफ आई से, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालोगे? लिखो, लिखो। समझा गया? इस वाले को क्लियर है क्या? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मतलब एडवर्टाइज करने से कितना इम्पैक्ट गिर सकता है, विल टॉक अबाउट दैट। इतना लिख लीजिए, EIADS। ठीक है क्या? P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। ठीक है, कितना दिखाएंगे क्वांटिटी?
इस पूरे चैप्टर में जितने चार्ट्स यूज होंगे उस जगह पे प्राइस वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस बोले तो कौन सा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। क्लियर है क्या? ये सब चीजें यूज होंगी इस चैप्टर के ड्यूरेशन में, तो ये एक बार घर पे रिवाइज करना। will be using all those words in notes also and in chapter also. अरे अमन, you are there? देखा? Done? Done क्या? कंसेप्ट समझो आज का। ये चैप्टर क्यों पढ़ने का है, तो बताइए किसके एंगल से पढ़ना है? पढ़ना किसके लिए है? पढ़ना किसके लिए? सेलर के लिए। किसका बिहेवियर पढ़ना है? कंज्यूमर का। कि अपना सेल बढ़ाने के लिए कंज्यूमर क्या बिहेव करता है, तो व्हाट स्ट्रेटेजी वी शुड अप्लाई, ये चेक करने के लिए ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।